So, hello and happy learning all of you. Myself, Viren Wadhwa from Swastik Education. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 6 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने ऐसे 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिसे अगर आपने कर लिया तो आपके इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली देखने का तरीका क्या है, वीडियो को पॉज कर लें, सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें एंड उसके बाद आपको अगर कुछ डाउट्स है वो आप मेरे साथ फिर फॉलो अलोंग कर सकते हैं। वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है आपकी एक्यूरेसी और आपकी इफेक्टिवनेस बढ़नी चाहिए ऑफ सॉल्विंग ऑल द फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आप पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई गेस ले लिया होगा। उसके बाद दीज आर 2 क्वेश्चंस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आप खुद से ट्राई करो और उसके बाद मेरे साथ फॉलो अलोंग करना। ठीक है, सो यस, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जब भी कॉम्बिनेशन करना है कैपेसिटर का तो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो सीरीज, एक तो पैरेलल। सीरीज में जो कैपेसिटर होते हैं वो कैसे जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं, अगर मान लो उनका इक्विवेलेंट निकालना है तो आप ऐसे इक्विवेलेंट निकाल सकते हो सीरीज वाले कैपेसिटर्स का। चार्ज सीरीज में सेम होता है, वोल्टेज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पैरेलल की बात करें अगर, तो पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्लस हो जाता है। वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज सेम रहता है एंड चार्ज की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए इस लेक्चर से पहले। दैट्स इट, इस टॉपिक में इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, पॉइंट शिफ्टिंग मेथड भी हम देखेंगे और रीड्रॉ मेथड भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जो काफी आसान है, मुझे भरोसा है आप सबसे हो गया होगा। 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, और उनके नेट कैपेसिटेंस को हमने C1 कहा है। तो सीरीज में हम लोगों ने 3 कैपेसिटर को जोड़ा है, तो उसमें मैं C इक्विवेलेंट की जगह पे C1 लिख रहा हूं और C1 C2 C3 की जगह पे CCC लिख रहा हूं, बिकॉज तीनों के तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। तो जब आप सीरीज में जोड़ोगे तो आपको C1 का वैल्यू देखने को मिलेगा C/3। अब इन्हीं कैपेसिटर को अगर मैं पैरेलल में जोड़ देता हूं तो मेरा जो नेट कैपेसिटेंस है वो तीनों का प्लस बता रहा है, मतलब C+C+C। तो जो आपको C2 मिल जाएगा वो आपका 3C के बराबर होगा। अब आपको बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1/C2, तो आप C1/C2 को डिवाइड कर देंगे। C1 की जगह पे C/3 लिख देता हूं और C2 की जगह पे मैं 3C लिख देता हूं। C और C को कट कर दो एंड यू वुड गेट द आंसर एज 1/9। तो आपका जो रेशियो है C1 का C2 के साथ वो 1/9 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाता है पॉइंट शिफ्टिंग मेथड। हमें ऐसा बोला गया है, देखो ऐसा कुछ बना के रखा है। अब ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो आपको क्या करना होता है, पहले पॉइंट शिफ्ट करना होता है। देखो यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ से चलना शुरू करो, कोई भी 2 एंड पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को चुनने का, वहां से चलने का। चलते गया चलते गया चलते गया, कोई कैपेसिटर आया बीच में? अगर कोई भी कैपेसिटर बीच में नहीं आया है तो मैं अगर इस पॉइंट को B नाम दिया है तो मैं इस पॉइंट को भी B नाम दे सकता हूं। चलो ठीक है, और आगे चलते हैं। चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, यहां तक कोई भी कैपेसिटर आया क्या? इस पाथ के दौरान नहीं आया, तो मैं B नाम दे देता हूं इसको भी। फिर मैं और चलते गया चलते गया चलते गया, यहां तक आया क्या? इस पॉइंट तक भी कोई आया नहीं, तो इस पॉइंट को भी मैंने B नाम दे दिया है। अब दूसरे एंड पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, जो जंक्शन पॉइंट है उन्हीं को नेम करना है, उसके अलावा नेम करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या हुआ, जहां पे 2 से ज्यादा लाइन जा रही हो वहां पे ही नेमिंग करनी है। अब जैसे यहाँ नेम करके कोई फायदा नहीं है, ये तीनों पॉइंट पे नेम करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ जंक्शन। ठीक है, चलो चलते गया चलते गया चलते गया, अरे कैपेसिटर आ गया बीच में तो कुछ और नाम देना पड़ेगा। फिर आप A नाम नहीं दे सकते, B तो नहीं दे सकते, B यूज कर चुके हो, C नाम दे दो। फिर इस जंक्शन से चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, कोई कैपेसिटर नहीं आया, मतलब मैं इस पॉइंट को भी क्या नाम दे सकता हूँ? C नाम दे सकता हूँ। बस हो गए, सारे जंक्शन की पॉइंट की नेमिंग हो गई। अब हमें क्या करना है? रीड्रॉ।
रीड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चा लोग। देखो ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ए से सी में पहले गिन लो कितने कैपेसिटर है, उतने कैपेसिटर आपका रीड्रॉन फिगर में भी होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 कैपेसिटर्स है आपके पास। ओके, सो दिस इज ए, लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट सी। तो देखो ए और सी में एक वायर है और एक वायर पे 40 म्यू एफ का कैपेसिटर है। अभी म्यू को नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ 40 लिख देता हूं, म्यू बाद में देखेंगे। अब आप सी से बी में कितनी वायर्स है वो देखो। देखो सी से बी में ये एक वायर है, 1 वायर। सी से बी में ये दूसरी वायर, सी से बी में ये तीसरी वायर। तो सी से बी में 3 वायर आपको देखने को मिल रही है। सो सी से बी बनाया अगर आपने, तो ये एक वायर, सॉरी ये एक वायर, ये 2 वायर और ये 3 वायर। तो सी से बी में आपकी 3 वायर जानी चाहिए, मैंने 3 वायर बना ली। लेट अस अज्यूम ये मेरी पहली वायर है, तो ये वायर पे आपका जो कैपेसिटेंस है वो 10 है, दूसरी वायर पे भी आपका कैपेसिटेंस 10 है, और तीसरी वायर पे आपके 3 कैपेसिटर्स है, 60 60 और 60। तो ये हो गया आपका रीड्रॉन फिगर। समझ आया? पॉइंट शिफ्टिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, बीच में कैपेसिटर आ गया अगर तो लेटर चेंज, नाम चेंज। अगर बीच में कैपेसिटर नहीं आया तो नाम वही रखना है। नाम किनका करना है? नामकरण सबका नहीं करना है, नामकरण सिर्फ और सिर्फ जंक्शन वाले पॉइंट का करना है। जंक्शन पॉइंट है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? 2 से ज्यादा पॉइंट है तो जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। ओके, सो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, समझ आ गया। अब इसको रीड्रॉ करते जाना है। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में रीड्रॉ करते हैं। कोई भी एक वायर को सॉल्व कर लो, ये रही वायर, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये 3 लोग हैं, ये तीनों के तीनों सीरीज में है। तो अगर मैं इधर सी इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ तो ऐसा करता हूँ, नीचे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, सी इक्विवेलेंट 1/60 प्लस 1/60, म्यू बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सी इक्विवेलेंट 20 देखने को मिलेगा। तो अब मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, ये 40, ये ए पॉइंट, ये 40, ये सी, ये एक वायर जिस पे 10 है, ये एक वायर जिस पे 10 है, और ये एक वायर जिस पे अब 20 हो गया। पहले 60 60 60 के 3 थे तो अब 20 हो गया, ठीक है। अब और एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। आपको दिख रहा है ये तीनों लोग पैरेलल में है, तो फिर से बाजू में कैलकुलेशन करो, 10 पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है भाई। तो सी इक्विवेलेंट 40 म्यू एफ के बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो अब फिर से रीड्रॉ करेंगे, दिस इज 40, दिस इज सी। अब सी और बी के बीच में सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगेगा जो 40 का होगा, ठीक है। अब एक और बार रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करने के लिए अब आप देखो ये दोनों कैपेसिटर जो है ये एक ही वायर पे है, एक ही लाइन पे है, तो मतलब ये लोग सीरीज में होंगे। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो आपको यहाँ से सी इक्विवेलेंट 20 का मिल जाएगा। सो फाइनली ए और बी के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस है वो 20 म्यू फराडे का है। इस तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और पूछा हो तो देख लेते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज व्हेन अ 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। तो अगर 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो टोटल चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV होता है। कैपेसिटेंस आपने 20 म्यू निकाला है और वोल्टेज जो है वो आपको 100 गिवन है। तो आपका जो चार्ज हो जाएगा वो 2 × 10⁻³ कोलम्ब हो जाएगा। तो फाइनल जो टोटल चार्ज हमारे इस सर्किट में से फ्लो करना चाहिए दैट इज 2 मिली कोलम्स। आई गेस आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। पॉइंट शिफ्टिंग कैसे करते हैं, रीड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगेन वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट शिफ्टिंग, रीड्रॉ एंड यू आर डन, ठीक है। चलो करते हैं, ट्राई करो एक बार खुद से। यहाँ से कोई भी एंड पॉइंट से स्टार्ट करने का, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं आया, इसको नाम x दे देता हूँ, a हटा के x कर दिया। यहाँ से ऊपर जाके यहाँ तक आया, कोई कैपेसिटर नहीं आया बीच में, कोई भी कैपेसिटर बीच में नहीं आया है, x। जंक्शन को नेम करना है ना। अच्छा ऐसा कर लो, और इजी बोलूं क्या? जंक्शन को पहले आप मार्क कर लो जहाँ पे 3 वायर है। यहाँ पे 3 वायर है, यहाँ पे 3 वायर है, यहाँ पे 3 वायर है और यहाँ पे 3 वायर है। तो आपको इन तीनों का नामकरण करना है, चारों का नामकरण करना है। अब देखो, और हमेशा एंड पॉइंट से पहले कोई भी एक एंड पॉइंट को पकड़ो, फिर दूसरे वाले एंड पॉइंट को पकड़ो,
फिर कुछ और करना, तो इस एंड पॉइंट को पकड़ा, यहाँ से आगे गया, तो ये एक्स, एक का नामकरण हो गया। क्या और आगे जा सकता हूँ? हाँ, ऊपर से जा सकता हूँ। तो ये इधर तक कोई नहीं आया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक्स है, दूसरे का भी नामकरण हो गया। क्या और आगे जा सकता हूँ? नहीं, कैपेसिटर आ जाएंगे तो रुक जाओ। अब दूसरे एंड पॉइंट को चुनो, दूसरे एंड पॉइंट से चलते जाओ। चलो यहाँ से यहाँ गया, सेम पॉइंट थोड़ी है, अलग पॉइंट है ना, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर बीच में आ गया, तो इसको नाम दे दिया बी। क्या और आगे जा सकता हूँ? यस, ये ऐसे आगे चला जाएगा, है ना, ये पॉइंट के बीच में, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, बी। तो आपने चारों जंक्शन को नाम कर दिया। नामकरण करने के बाद अब आपको आराम से रीड्रॉ करना है डायग्राम को। चलो डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। हमारे पास कितने पॉइंट हैं? ये y है, ठीक है, हमारे पास x, b और y, तीन लोग हैं। सबसे पहले x बना लेता हूँ और b बना लेता हूँ। अब x से b में देखो कितने लोग हैं, एक x से b में ये रहा, एक x से b में ये रहा, देखो ना, x और b के बीच में ये एक इंसान है, x और b के बीच में एक अलग वायर है, और x और b के बीच में अलग वायर है। तो x और b के बीच में ही तीन तीन वायर्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक वायर, ये दूसरी वायर, ये तीसरी वायर। पहली वायर पे 2 म्यू फराड है, म्यू को भूल रहा हूँ, तीसरी पे 5 है, ठीक है। अब B और Y के बीच में कितने लोग हैं? सिर्फ एक वायर है, देखो B और Y के बीच में सिर्फ ये एक वायर है, तो इधर आप लिख दोगे 10, ठीक है। अब गिनो, आपके डायग्राम में कितने कैपेसिटर है? 4। आपके रीड्रॉन डायग्राम में भी 4 है ना? हाँ है, तो मतलब आपने कुछ मिस नहीं कर लिया है, बराबर है, ठीक है। अब रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करते टाइम हमको दिख रहा है ये तीनों के तीनों लोग किस में है, पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे 2 + 3 + 5, तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट 10 म्यू फराड हो जाएगा। तो एक्स और बी और वाई, तो दिस इज एक्स, दिस इज बी, दिस इज वाई, ये 10 म्यू फराड हो गया, 10 ही लिखो, ये भी 10 हो गया। एक और बार रीड्रॉ करेंगे तो ये लोग सीरीज में आ जाएंगे, तो आपको 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 + 1/10 लगाना पड़ेगा, जहां से आपका c इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा। सो फाइनली जो x है और जो y है उनके बीच में जो कैपेसिटेंस है, नेट कैपेसिटेंस, वो 5 म्यू फराड का आपको देखने को मिलेगा। आई गेस आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, अगेन क्वेश्चन में रीड्रॉ कर लो पहले, फिर सोचेंगे। अब देखो इसमें थोड़ा और कैलकुलेशन भी है। रीड्रॉ करने के बाद हमें सब पे चार्ज और पोटेंशियल निकालना है। मान लो सब पे चार्ज निकालना है, सब पे पोटेंशियल भी निकालना है। मैं अपने साइड से ऐड कर देता हूँ। तो कैसे करने का? रीड्रॉ 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 करके फाइनल तक जाना है, फिर उल्टी गिनती शुरू करनी है, उल्टी कैलकुलेशन करनी है। कैसे समझाता हूँ, डोंट वरी, मजा आएगा, ठीक है। इसमें रीड्रॉ करने का टेंशन नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट आपको पहले से बना के दिए हैं, तो बस उसको थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ। ये 1200 वोल्ट और ये 0 वोल्ट बाद में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, कभी भी हम कोई वायर को ग्राउंडिंग कर लेते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है ग्राउंडिंग के ऊपर वो 0 होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट ए है, फिर 3 म्यू फराड है, फिर पॉइंट बी है, फिर यही आगे जा रहा है। तो यार पॉइंट बी को फिलहाल बाद में बना लेंगे। और इसमें 2 कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, फिर पॉइंट सी है, ठीक है। ऐसा कुछ दिया है, तो बहुत इजी, फिगर तो बहुत इजी है। 3 और इधर 4 और इधर 2। पहले थोड़ा रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ करोगे तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो 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 यार, बोल ही तो रहे सर, आपको इन्हें पैरेलल में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 और 2 को आप पैरेलल में लोगे, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करो। देखो मैं थोड़ा मस्त बना रहा हूँ, ट्राई करते हैं अच्छा करने की। तो सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट प्लस हो जाएगा ना, 4 + 2 6। तो आप देखो क्या करोगे, आपने इसको रीड्रॉ किया, ये आपका 6 हो गया, तो दिस इज 3, दिस इज 6, ओके। अब वो साइड क्या करना है वही बताना है, उल्टी कैलकुलेशन शुरू करनी होती है वहाँ पे। अब 3 और 6 ये लोग आपस में सीरीज में है, तो आप फिर से कैलकुलेशन करोगे, 1/3 + 1/6 करोगे, तो यहाँ से आपको जो सी इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा वो 2 देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो आपका
म्यू फराड आ गया, इधर भी म्यू फराड लिख देता हूँ, इधर भी म्यू फराड लिख देता हूँ, सब जगह लिख देता हूँ क्योंकि इस बार चार्ज भी कैलकुलेट करने को बोला गया है। ओके, क्लियर है। अच्छा, ये वाला पॉइंट 1200 वोल्ट पे बैठा है और ये वाला पॉइंट जो है वो कितने वोल्ट पे बैठा है, 0 वोल्ट पे बैठा है। ठीक है, इन शॉर्ट इस 2 म्यू एफ कैपेसिटर को 1200 वोल्ट मिलेगा खुद को उसे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, हर एक में मैं आपको समझाता हूं, उल्टी कैलकुलेशन करनी है। अब पहले इस फिगर के लिए कैलकुलेशन करो। जो इधर फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 1200 वोल्ट है ना। जो कैपेसिटेंस है वो 2 म्यू एफ है। तो अगर मैं चार्ज निकाल लूँ Q इज इक्वल टू सी वी करके, तो आपको मिलेगा 2400 म्यू कोलम्ब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे कैपेसिटर पे 2400 म्यू कोलम्ब का चार्ज है। अब आप खुद से सवाल करो कि ये कैपेसिटेंस कहां से आया है, सीरीज से आया है कि पैरेलल से आया है। आपको जवाब मिलेगा कि ये कैपेसिटेंस तो सर सीरीज से आया है। फिर सवाल करो खुद से कि सीरीज में क्या सेम होता है। समझ आया? देखो, रीड्रॉ कर लिया, रीड्रॉ करके कैलकुलेशंस यहाँ दिखा दी। अब यहाँ पे देखना है आपको क्या पता है। 3 में से 2 चीजें पता होगी, क्यू सी वी में से कोई भी 2 चीजें निकाल लो। वी पता है, सी पता है, तो क्यू निकाल दिया। 2 चीजें पता है, तीसरी चीजें फाइंड करी। फिर खुद से सवाल करना ये कहाँ से आया। बच्चा लोग, कहाँ से आया ये? सीरीज। सीरीज में फिर क्या सेम होता है? करंट, सॉरी, चार्ज सेम होता है। तो अब यहाँ पे ना आपको 2 कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 कैलकुलेशन करनी है। एक तो अगर कैपेसिटेंस 3 म्यू फराडे है, कैपेसिटेंस इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3 म्यू फराडे, और इस पे चार्ज कितना है, जितना इस पे है। तो एज दे आर इन सीरीज, इस पे चार्ज कितना होगा, 2400 म्यू कोलम्ब। सिमिलरली दूसरे का कैपेसिटर कितना है, 6 म्यू फराड, और दूसरे का चार्ज कितना है, अगेन 2400 म्यू कोलम्ब। चार्ज सेम क्यों है बोलो? सीरीज में है, चार्ज सेम। 2 चीजें पता है, तीसरी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करोगे? वोल्टेज। वोल्टेज आएगा 2400 म्यू अपॉन 3 म्यू। तो वोल्टेज म्यू म्यू कट, 800 वोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा V1। और V2 जो होगा वो आपको 2400 म्यू कोलम अपॉन 6 म्यू फराड कट हो जाएगा, 6 4 जा 400 वोल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस पे चार्ज पोटेंशियल पता चल गया, आपको इस पे चार्ज पोटेंशियल पता चल गया। अब ये तो देखो कहाँ से आया है। अब खुद से सवाल करो वापस, ये कैपेसिटर कहाँ से आया? यहाँ से, है ना। 3 म्यू एफ, ये तो खुद ही है, तो ये सारी वैल्यूज उसको दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऐसा, 3 म्यू एफ कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होगा वो होगा, Q लिखा अब C लिखता हूँ, नहीं C लिखा अब Q लिखता हूँ। 2400 म्यू कोलम उसका चार्ज है और उस पे जो वोल्टेज है वो 800 वोल्ट है। ये 1 सेट ऑफ वैल्यूज आई आपकी किसकी? 3 म्यू एफ की। जिस कैपेसिटर के बारे में आपने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है, खुद से सवाल करो कि वो कहाँ से आया है। वो खुद से ही आया था, बराबर है, तो उसका सारी वैल्यूज लिख दी। अब 6 म्यू एफ आप खुद से सवाल करो कहाँ से आया है? इन दोनों से आया है। ठीक है, इन दोनों से आया है। ये दोनों कैसे है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो वोल्टेज है, इस पे जो वोल्टेज है वो इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, दे दो। तो वापस से कैलकुलेशन करो। कैपेसिटेंस है 4 म्यू फराडे, वोल्टेज आपको पता है 400 वोल्ट। दूसरे वाले का कैपेसिटेंस है 2 म्यू फराडे, वोल्टेज आपको पता है 400 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से आपको चार्ज मिल जाएगा 1600 म्यू कोलम्ब, 1600, हट जा भाई, 1600 म्यू कोलम्ब, और यहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा 800 म्यू कोलम्ब। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? खुद से। ये कहाँ से आया? खुद से, मतलब पहला ही है। तो दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज लिखता हूँ। अब जो 4 म्यू फराडे है उस पे जो चार्ज है वो 1600 म्यू कोलम्ब का है, और उस पे जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट का है। और जो 2 म्यू फराड वाला है उस पे जो चार्ज है वो 800 म्यू कोलम्ब का है, और उस पे जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट का है। इसको बोलते हैं रीड्रॉ विथ कंप्लीट वैल्यूज। Q C V सब निकालने को बोल दिया,
तो कैसे निकालना है, पहले सीधा रीड्रॉ, पॉइंट शिफ्टिंग के बाद सीधा रीड्रॉ, रीड्रॉ के बाद सारे कैपेसिटेंस निकाल लो, कैपेसिटेंस निकालने के बाद उल्टी गिनती, उल्टा कैलकुलेशन करना है, नीचे से ऊपर जाना है और आप पहुंच जाओगे आंसर के पास। ठीक है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मैंने निकाल लिया, देखो तीनों पे चार्ज मुझे पता है। अब बी पे पोटेंशियल निकालना है, वो आराम से निकाल सकते हैं। किरचॉफ लॉ की नाम की एक चीज है जो अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा है तो वो आपको आता है, और अगर मान लो अभी तक आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा और सिर्फ चैप्टर 2 का रिवीजन देखने आए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ कि आप VA का वोल्टेज है 1200, तो सिर्फ इतना समझ लो कि कैपेसिटेंस कुछ वोल्टेज खा जाता है, कुछ वोल्टेज, ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो कुछ वोल्टेज खा जाएगा। ठीक है, कितना वोल्टेज खाएगा वो आपने निकाला है, ये 3μF वाला है, तो वो कितना वोल्टेज खा जाएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो देखते हैं। Q इज इक्वल टू CV, एक सेकेंड, ये वाला जो कैपेसिटेंस है 3μF वाला, हाँ, तो उसने कितना वोल्टेज खा लिया, देखो 800 वोल्ट खा लिया, हमने निकाला ना। कैपेसिटर C1 पे वोल्टेज कितना है 800 वोल्ट, तो क्या हो रहा है कि वो 800 वोल्ट खा ले रहा है, खा गया ऐसा मान लो। तो 1200 वोल्ट उसके पास आया, उसमें से 800 वोल्ट खा गया, तो बचा कितना 400। तो B पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो अगर आपको लिखना है तो वो A पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो माइनस वोल्टेज जो कैपेसिटर खा गया वो। तो 1200 वोल्ट ए पे वोल्टेज है और कैपेसिटर पे 800 वोल्ट है, तो फाइनली आपको VB देखने को मिलेगा जो हो जाएगा आपका 400 वोल्ट। तो B पॉइंट पे वोल्टेज निकालना था, निकाल लिया, सारे पे चार्जेस निकालने थे, निकाल लिए। तो ये होता है महा क्वेश्चन एक तरीके से, जिसमें आप सारी चीजें कैलकुलेट करना सीख गए। आई गेस आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट और फाइनल सवाल ऑफ दिस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो कि मुझे देख के बहुत आसान लग रहा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4μF आपको दिया है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अच्छा ये दोनों सीरीज में है, इसको D नाम दे देता हूँ यार, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, सबको नाम दिया, इसको भी दे दो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, उल्टा होके प्लस हो जाता है, रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। एक कैपेसिटेंस आपको दिया है 20, म्यू को भूल जाओ यार, और दूसरा आपको दिया है, सॉरी इक्विवेलेंट आपको दिया है 4, और जो पहला कैपेसिटेंस है वो 20 है, दूसरा आपको निकालना है। म्यू को भूल जाओ, खुद ही आ जाएगा म्यू। 1/x इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/4। LCM ले लेता हूँ, 20 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, क्या कर दिया ये, बराबर कर रहा हूँ? नहीं, हमको बोला गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको 4μF दिया है एंड ये 20μF का है, तो 20μF के साथ ऐसा तो क्या जोड़ा जाए सीरीज में ताकि इक्विवेलेंट आपका 4 हो जाए। यस, मैंने एक चीज़ गलत कर दी, माय बैड, ये 20 को उधर भेजना है। सो 1/4 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, LCM ले लेते हैं 20, तो इधर आएगा 5 माइनस 1, तो 1/5 इज इक्वल टू 1/x। तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 5μF। तो जो दूसरा कैपेसिटेंस हमारे पास नहीं है वो हमें देखने को मिलेगा 5μF। ठीक है, ओके। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स। ठीक है, सो थोड़ा सा रीड्रॉ वाला काम अभी भी करना है, बट थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। इधर कौन सा कैपेसिटर है, देखो 20 वाला है, और इधर 5 वाला है, बराबर 20 का कैपेसिटर है, 5 का कैपेसिटर है। रीड्रॉ करो, रीड्रॉ करके इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस क्या आया बच्चा लोग, देखो क्या आया, लिखा है ना 4μF, 4μF। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट दिया है और कैपेसिटेंस हमें पता है 4μF। ठीक है, तो हम Q इज इक्वल टू CV लगा सकते हैं, दो चीज़ें पता है, तीसरी निकालनी है। तो Q इज इक्वल टू CV लगाएंगे तो 48 म्यू कोलम आएगा। फिर आप खुद से सवाल करो ये कैपेसिटर कहाँ से आया, ये कैपेसिटर आया सीरीज से। सीरीज से आया मतलब दोनों पे चार्ज सेम होगा, वेरी गुड। तो दोनों पे जो चार्ज है वो हमारा सेम हो जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि जो 48 म्यू कोलम का चार्ज है वो इस वाले कैपेसिटर को भी दे देते हैं, 20μF है इसका कैपेसिटेंस, और इस पे जो चार्ज है, अच्छा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालने को बोला है, तो दोनों पे चार्ज सेम ही होगा, 48 म्यू कोलम, 48 म्यू कोलम
इस पे कैपेसिटर जो है वो 5 म्यू फराड है और इस पे जो चार्ज है वो 48 म्यू कोलम्ब है। ठीक है, सो क्यू सी दोनों का मिल गया। क्या चाहिए हमें? वोल्टेज क्यू बाई सी। तो वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा 48 म्यू बाय 20 म्यू, म्यू म्यू कट, तो 2.4 वोल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पहला वोल्टेज। और अगर आपको दूसरा वोल्टेज चाहिए तो आप लिखो 48 म्यू बाय 5 म्यू। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 5 9 ज़ा 45, 9.6 वोल्ट, ये V2 हो गया। ठीक है, सो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कंप्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्योंकि ये दोनों चार्जेस सीरीज में है तो दोनों का जो चार्ज होगा, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो दोनों का जो चार्ज होगा वो सेम होगा। तो दोनों पे 48 म्यू कोलम का चार्ज है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो पहले वाले पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपको 2.4 वोल्ट देखने को मिल रहा है और दूसरे वाले पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपको 9.6 वोल्ट देखने को मिल रहा है। आई होप सो आप लोग को ये लेक्चर में सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमने ये ट्राई किया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वाले टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे हम इसमें इनकलकेट कर लें। और हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसी और टॉपिक वाइज वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाते रहें। टिल देन माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।